बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज कौमी सलामती का अजलास था। उसमें फ़ैसला होना था तहरीक लब्बैक के हवाले से कि भाई उसके ख़िलाफ़ क्या हिकमत अमली तय की जाए। वो अजलास हो गया। उसके बाद शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैसे तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई अहमियत नहीं है, उसके बयानात बिल्कुल हर घंटे बाद चेंज होते रहते हैं। जब भी वो टीवी में आता है तो उसके अलग ही बयान होते हैं, बहुत ज़्यादा तजाद होता है। पहले दिन उसने कहा था कि जी उनका मेन मुतालबा फ्रांसीसी सफ़ीर है, और फिर बाद में कहता है कि नहीं नहीं जी उनका फ्रांसीसी सफ़ीर तो मुतालबा भी नहीं है, वो है ही नहीं पाकिस्तान में, इनके तो एजेंडा ही कुछ और लगता है। आज फिर वो कह रहा है कि इनका जो मेन मुतालबा है वो फ्रांसीसी सफ़ीर का है। बरकैब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने दो बातें की हैं। एक तो तहरीक लब्बैक को हौसले बढ़ा दिए उसने, दूसरा उसने एक ही सच कहा है कि भाई हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है मुमकिन है कि रात को फिर मुज़ाकरात हों। तो उसने मुमकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मुमकिन का वो करे या ना करे, लेकिन हर आदमी को मालूम है कि हुकूमत इस टाइम बेबस है। वो तो 24 आवर इस कोशिश में है कि कोई मसला हल हो जाए। बरकब उसने ये कहा है कि आज रात को मुज़ाकरात होंगे। लेकिन उसने जो एक और रेंजर के हवाले से बात की है ना, जो मैं ये समझता हूँ कि वो तहरीक लब्बैक के लिए खुश आइंदा है, उसने बहुत ज़बरदस्त बात की। तो वो ये समझते हैं कि पीटीआई की तरह हमारी बात को कोई समझते भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं। तो नाज़रीन वो देखो जो उसने कहा है रेंजर के हवाले से, उसने क्या कहा है, फिर आगे जाके बात करें। और जहाँ तक मुज़ाकरात का सिलसिला है, वो शायद आज शाम भी हों। मैं और नूरुल हक कादरी साहब इसमें शरीक हैं हुकूमत की तरफ से। रेंजर्स को आर्टिकल 147 के तहत पंजाब में पुलिस को रेंजर्स के मुतहद कर दिया है, और ये पंजाब हुकूमत की मर्जी है कि वो उन्हें कहाँ पर इस्तेमाल कर। उसने क्या कहा है कि हमने पुलिस को रेंजर के महतात कर दिया है, यानी कि जो पंजाब हुकूमत है उसके महतात रेंजर है और रेंजर के महतात पुलिस है, और रेंजर कहेगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ये चीज़ तो वाज़े आ चुकी है कि पंजाब पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों ने, हज़ारों के हिसाब से पुलिस वालों ने कहा है कि हम तहरीक लब्बैक के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करते। इनकी मैं दो दलीलें आप लोगों को दूंगा। एक मेरे खुद ज़राए हैं, आज ही एक मेरी बात हुई ऐसे आदमी से, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और सुहेल वरेज ने भी यही कहा है, तो वो भी मैं आप लोगों। उससे पहले कि शेख रशीद कहता है कि भाई जो पंजाब हुकूमत का यानी कि पंजाब पुलिस कहना नहीं मान रही, उसने जवाब दे दिया है कि हम नौकरी छोड़ देंगे, हम तहरीक लब्बैक के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करते। लेकिन रेंजर को पंजाब हुकूमत के अंडर करके, फिर पुलिस को यानी कि रेंजर के अंडर करके, तो फिर पुलिस वाले रेंजर का कहना मानेंगे। अगर रेंजर कहेगी कि उनको ये भी खबर चलाई गई है, बड़े बड़े पोस्टर भी लगाया गया है कि भाई रेंजर को गोली का आर्डर मिल गया है, आप अपने अपने घरों में चले जाओ, तो पंजाब जो हुकूमत है वो रेंजर को हुक्म देगी कि आप गोली का आर्डर दो, और रेंजर जो है वो पुलिस को हुक्म देगी। जब पुलिस वाले कहेंगे हम गोली नहीं चलाते, तो फिर रेंजर वाले चलाएंगे। नाज़रीन आज ही मेरे कुछ ज़राए पुलिस से ये बात मालूम हुई है कि यकीन कर वो बहुत ज़्यादा मजबूर है। उसकी तस्दीक सुहेल वरेज ने भी की है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी जो ज़राए से मुझे मालूम पड़ा है, तो वो क्या कहता है कि भाई पुलिस मजबूर है। ये पुलिस वालों के अंदर की खबर है। वो कहते हैं कि आधी पुलिस ही टीएलपी की है। यकीन माने नाज़रीन कि मैं हैरान हो गया कि एक पुलिस वाले से ये बात सुन के वो बोलता है आधी पुलिस ही टीएलपी को सपोर्ट करती है। वो बोलता है हमको अच्छी तरह मालूम है भाई, हमको अच्छी तरह मालूम है कि हुकूमत उनके साथ मुआहदा करके पीछे हट गई है। तो फिर मैंने उसके ऊपर सवाल किया कि यार क्या रेंजर गोली चलाएगी? तो उसने बड़े तंजीह हिसाब से कहा है कि क्या आगे इंडिया के लोग हैं कि रेंजर गोली चलाएगी। बरकम नाजरीन ये उसकी बात थी जो मुझे बताया गया, लेकिन मैं आप लोगों को सुहेल वरेज के बारे में जो खानजादा के प्रोग्राम में उसने इंकशाफ किया है, एक वीडियो क्लिप है, वो आप लोग सुनो, फिर आप लोगों को पूरा अंदाजा हो जाएगा। ये आपके ख्याल में इतना बड़ा फैक्टर रही नहीं है तहरीक लब्बैक, और उनके जो नारे उनमें इतना वो दम नहीं है? मेरा ख्याल है कि जो तहरीक लब्बैक है, जो ही उनकी तहरीक शुरू होती है तो ऐसे लगता है कि वो पाकिस्तान की एक सबसे ताकतवर जमात है। वो जो रास्ता चाहते हैं बंद कर देते हैं। और सच्ची बात यह है कि पुलिस तो उनका मुकाबला करने के काबिल ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि पुलिस के अंदर
तहरीक लब्बैक के बहुत से असरात हैं और वो उनका मुकाबला करने से कतराते हैं बल्कि भाग जाते हैं। तो इसलिए तो पुलिस फोर्स तो यूँ समझिए कि तहरीक लब्बैक को नहीं रोक सकती। नादरीन, आप लोगों ने सुना है कि जब खानजादा ने सवाल किया टीएलपी के हवाले से, तो सोहेल वड़ैच ने क्या कहा है कि भाई जब वो रोडों पे आते हैं तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, बहुत बड़ी जमात है यानी कि टीएलपी, और पुलिस तो उनके साथ उनके आगे बेबस है, पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती और करना ही नहीं चाहती। काफ़ी असर सूख उसका जो तहरीक लब्बैक का है वो पुलिस के अंदर है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने कहा था कि कोई माने या ना माने, इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमात है वो टीएलपी है, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि इमरान खान की हुकूमत के अलावा, पीटीआई के अलावा पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं सब पीडीएम के शक्ल में इकट्ठी हैं, और पीडीएम धरने भी कर रही है, जुलूस भी निकाल रही है, महंगाई के खिलाफ आवाज भी उठा रही है, और हुकूमत को कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ फिक्र भी नहीं है। हुकूमत को फिक्र तो तब होता कि उनके जलसे जुलूसों में कोई दम होता, कोई पावर होती, लेकिन तहरीक लब्बैक जब रोडों पे आई तो अभी देखो क्या हशर है। तो इससे क्या बात है, इससे क्या साबित होता है कि इस टाइम सबसे बड़ी जो जमात है वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह है, जो सोहेल वड़ैच भी कह रहे थे, और वही उसी बात की जो मेरे पुलिस राय कह रहे थे, उसी की तस्दीक हो रही है कि पुलिस नहीं करना चाहती। और शेख रशीद साहब क्या कहता है कि जो पुलिस डायरेक्ट पंजाब हुकूमत को जवाब दे चुकी है कि हम अपने आशिकान रसूल के ऊपर गोली नहीं चला सकते, उनके खिलाफ हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो वो डायरेक्ट पंजाब हुकूमत को जवाब दे चुकी है। लेकिन जो अदारा पंजाब हुकूमत के नीचे होगा, फिर उसके नीचे पुलिस होगी और वो उनको ऑर्डर देगा तो वो ऑपरेशन करेंगे। हाँ, अगर पुलिस वाले उनको भी कहेंगे कि भाई हम ऑपरेशन नहीं करते, तो फिर जो रेंजर हजरात हैं, क्या उनको मालूम नहीं है कि भाई एक पाकिस्तान का इतना बड़ा पुलिस का अदारा हाथ खड़े कर चुका है, वो गोली नहीं चलाना चाहता है, तो वो क्या खुद गोली चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। और नाज़रीन, हर मुमकिन हुकूमत नहीं इतना बड़ा कदम उठाएगी, हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है। और उसके बाद नाज़रीन, सोहेल वड़ैच साहब ने एक और बात भी की है कि जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जो मकबूलियत है, जो उसकी यानी कि कामयाबी है, वो किस में है, क्यों वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वो भी सुन। लेकिन सच ये है कि सियासत में तहरीक लब्बैक जो है वो हुकूमत से कहीं आगे है। उन्होंने अभी तक अपने फ़ैसलों में लचक नहीं दिखाई, उन्होंने अपने मुतालबात में लचक नहीं दिखाई, कुर्बानी देने से गुरेज नहीं किया, सख्त से सख्त सज़ा भुगती है, कोई कभी जाके मिन्नत नहीं की, तरला नहीं किया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो उसको स्ट्रेंथ भी दे रही हैं। और ज़ाहिर है जो लोग उसके हामी हैं वो साद रिजवी साहब को एक ऐसे शख्स के पे दो देख रहे हैं कि जो मुश्किलात में गिरफ़्तार है, लेकिन इसके बावजूद वो झुक नहीं रहा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि जब लीडर यू टर्न लेने वाला नहीं होगा, जब लीडर झूठ बोलने वाला नहीं होगा, जब लीडर मुशर्रफ दौर में छुप के अबसार आलम को इस शर्त पे इंटरव्यू देगा कि भाई आप मोबाइल की सिम भी निकाल लें, आप बताना भी किसी को नहीं, और बैटरी भी मोबाइल से निकाल ले, किसी तरीके से मालूम ना पड़ जाए कि उम्मत मुसलमा का ईमानदार, सादिक और अमीन और दलेल लीडर को, हुकूमत को मालूम ना पड़ जाए, तो फिर उनकी सपोर्टर भी ऐसे होंगे ना। जब लीडर साबित कदम रहेगा, 6-7 महीने जेल में रह के भी कोई उसको ना खरीद सका, ना उसको डरा सका, तो फिर उसके जो कारकुन है उसके लिए जान नहीं देंगे तो क्या देंगे? वो झूठा लेने वाला तो नहीं है ना। तो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी होने वाला नहीं है। ये हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि इतना बड़ा स्टेप ले बांग्लादेश की तरह। ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश नहीं है। हसीना वाजिद की तरह ये कुछ नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जुलूस है वो सराय आलमगीर पहुंच चुका है। अल्लाह करे, हम भी कहते हैं कि यार रात को मुज़ाकरात, जो शेख रशीद कह रहा था कि भाई मुमकिन है कि रात को फिर मुज़ाकरात हों, तो हम तो रब परवरदिगार से यही दुआ करते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, आगे कोई जानी नुकसान ना हो, और अल्लाह करे कि दोनों तरफ से जो हैं कोई बीच का रास्ता निकल आए, तहरीक लब्बैक की भी इज्जत बाकी रह जाए। हुकूमत जो अना के मसले पे आई हुई है, तो हुकूमत को भी कुछ थोड़ा बहुत मुँह छुपाने की जगह मिल जाए, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि रब परवरदिगार खैर ही करेगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।